जंगल का उदाहरण अगर हम दें, औरतें जंगल जाती हैं, ठीक है, उनका ये काम हुआ कि फ्यूल वुड लेने के लिए या वाटर से संबंधित चीज़ों के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए वो जंगल जाते हैं, तो ऑफ कोर्स दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद नेचर, वो उसमें नर्चरिंग है, बट आई थिंक ये जो दिस क्लोजनेस टू द एनवायरमेंट, इट्स अ मटेरियल रियलिटी, इट्स नॉट एन इनबॉर्न क्वालिटी। ये जन्म से औरतों के अंदर नहीं है। I agree, ये इसलिए है क्योंकि हमको वो सोशल रोल्स, वो हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हुई है, क्योंकि हमारा सामाजिक जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे समाज में व्यवस्था है, वो व्यवस्था ऐसी है कि हम इस तरह के काम करेंगे क्योंकि हम औरतें हैं, और आदमी है तो वो कुछ दूसरे तरह के काम करेंगे। तो ये जो नर्चरिंग नेचर हमको दिया गया है, ये इनबॉर्न नहीं है, इट इज नॉट एन इनहेरेंट क्वालिटी। ये हमको करते करते हम इसको सीख गए, और जब हम इन दोनों को बीच में भेद नहीं करेंगे, तो इस भेद करेंगे कि औरतों में कुछ अन्य क्वालिटी है, आदमियों में कुछ अन्य क्वालिटी। बहुत सारे आदमी हैं जो बड़े अच्छे नर्चरर होते हैं, बड़े अच्छे केयर गिवर्स होते हैं, तो आदमी लोगों को भी इसका विरोध करना चाहिए कि भाई हम भी तो हैं नर्चरर, हमको भी देखो। तो ये जो और बहुत सारी औरतें हैं जो नर्चरिंग का रोल नहीं करना चाहते। आज आप देखिए कितने सारे औरतें हैं जिनके लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि नर्चरिंग पर्चरिंग ये हमारे बस का नहीं, हमसे नहीं होगा। अनुराधा जी ने बहुत सेंसिटिव और बहुत राइट पॉइंट उठाया है, क्योंकि आज के समय में रोल काफी इंटरचेंज हो रहे हैं। बिल्कुल, ये चेंज हो रहा है, विलिंगली चेंज हो रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि उनको कोई थोप रहा है, जो पहले था वो थोपा हुआ था, अभी विलिंगली चेंज हो रहे हैं वो रोल्स। बिल्कुल। और ये जो हमारे इसी के संदर्भ में मुझे याद आ रहा है, आपने विलिंगली चेंज हो रहा है जो कहा, क्योंकि ये जो हमने चिपको आंदोलन की बात सर ने भी करी और मैंने भी थोड़ा सा उसके बारे में शुरुआत में कहा था। तो हमारे वहाँ चिपको आंदोलन के बाद ये इकोफेमिनिज्म और ये सब थ्योरीज आई हैं, और ये हमारे यहाँ क्या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इस पर बहुत रिसर्च हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और उसमें जो एक चीज़ कही गई कि उत्तराखंड की जो औरतें हैं दे आर नेचुरल कंजर्वेशनिस्ट, कि वो दे आर द नेचुरल प्रोटेक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, दे आर रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज। ये इस थ्योरीज में और ये जो सब रिसर्च वगैरह है जो इससे हुआ है, और इसी के आधार पर हमारे राज्य की अभी तक जो महिला सशक्तिकरण की जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, वो सब इसी से बनते हैं। और जब हम ये जो नेचुरल ब्लेंड बना दिया है ना, कि विमेंस एम्पावरमेंट और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एजेंडा जो है, इसके बीच में ये जो नेचुरल ब्लेंडिंग बना दी है कि पहाड़ की औरतों की बात होगी तो पर्यावरण की बात होगी, और जहाँ पर पर्यावरण की बात होगी उत्तराखंड में, वहाँ पर औरतों की ही बात होगी। ऐसा क्यों भाई? हमारे वहाँ जो आंदोलन होते हैं उसमें पुरुषों का भी बहुत योगदान है, औरतों का भी योगदान है। तो ये जो रिलेशनशिप है और योगदान, इसमें क्या हो रहा है इसके बारे में हमारे यहाँ बात होनी चाहिए। और एक तरह से ये एक होमोजीनियस कैटेगरी बनाना कि पहाड़ की औरतें ऐसी हैं, इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि गांव-गांव में जो औरतें हैं उनकी सोच अलग है। मैं गोपेश्वर के इलाके में, रैणी के इलाके में, हेलन के इलाके में, जहाँ पर ये सब चिपको आंदोलन का काम हुआ, वहाँ पर बहुत घूमती हूँ, अभी भी जाती हूँ, हर साल जाती हूँ। और मैंने ये देखा कि मंडल का जो इलाका है, जहाँ पर दोगड़ी कांडई है, टेढ़ा घंसाल है, टंगसा है, ये सब गांव उसके आसपास के हैं, ग्वाड़ गांव है, और आगे हम जाएं तो पीपल कोटी की साइड की महिलाएं हैं, फिर हेलन के साइड की महिलाएं हैं जहाँ पर बौणी देवी हैं जिन्होंने चिपको आंदोलन के टाइम पे बहुत काम किया। तो यहाँ पर ये जो औरतें इसमें सीधे रूप में जुड़ी रही, इनके बीच में भी बहुत सोच में डाइवर्सिटी है। सब चाहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट ठीक हो, लेकिन इसमें बहुत डाइवर्सिटी है। और आज जब ये 30-40 साल चिपको आंदोलन के हमारे यहाँ पर हो गए हैं, तो ये सब औरतें कहते हैं, गांव में जो अभी भी रह रही हैं, वो कहती है कि चिपको आंदोलन से हमको क्या मिला। बहुत सारे लोगों का नाम हुआ, बहुत सारे लोगों ने इनाम पाए, तो
तो लेकिन हमारा क्या हुआ, तो ये रूरल औरतों के बारे में एक होमोजीनियस कैटेगरी बनाना वो प्रॉब्लमेटिक है। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो है कि हमको इंटरजनरेशनल चेंजेस इन वुमेन्स लाइफ्स देखने चाहिए। इंटरजनरेशनल चेंज मतलब जैसे वसुधा ने भी कहा कि चेंज हो रहा है। आज से जो हमारे आमा लोग हैं, हमारी ताई जी लोग हैं, बड़ी लोग हैं, उनकी जो सोच है और आजकल की लड़कियों की जो सोच है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आजकल कोई लड़कियां जल जंगल जमीन से जुड़े हुए काम नहीं करना चाहती। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ आजकल पहाड़ में कह रहे हैं कि लड़कियां जो शादी करने के लिए हो रहा है तो वो कह रही है कि हम जब तक देहरादून में या हल्द्वानी में, कोटद्वार में, दिल्ली में लड़के के घर नहीं होगा हम शादी नहीं करेंगे। गांव के लड़कों की शादी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि लड़कियां ये सब गांव में रहना नहीं चाहते हैं। ये इतना बड़ा चेंज हो गया, आप देखिए। और अगर इनबॉर्न क्वालिटी अगर हमारे यहाँ नर्चरिंग की होती तो ये हम तो औरतें तो वही हैं। हम औरतें अभी भी कहते कि नहीं, हम अपने नेचर को ही प्रोटेक्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, हम गांव में ही रहेंगे, पर हम ऐसा नहीं कह रहे। ये सब लड़कियां दे आर एजुकेटेड, मोबिलिटी हैज इम्प्रूव्ड मैनी फोल्ड्स। गांव में आप सड़क पहुंच गए। तो ये सब लड़कियां दे वांट टू गो आउट, दे वांट टू हैव अ जॉब इन द सिटी। सब बाहर जाना चाहते हैं, गांव में कोई रहना नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो जो गोस्ट विलेजेस की बात है, एस्पिरेशंस तो एस्पिरेशन सब बदल रहे हैं। तो इसको हमने समझना चाहिए और इस पर हमने अपने उत्तराखंड की औरतों की एक समझ को विकसित करके पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए। मैं ऐसा समझती हूँ। जो हमारी सोच है, जो हमारे वहाँ जो चेंजेस हो रहे हैं उस पर काम होना चाहिए, ऐसा मैं वो बहुत जरूरी है कि उसको। हाँ, ये अदिति मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया। आई कैन फील इट। हाँ, मैं सोच रही हूँ कितनी देर चुप रहूं। अभी तो बात हो रही थी कि महिलाएं बोलती नहीं है और लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो सोचती है कि कैसे इनको चुप कैसे किया जाए। तो यू कंटिन्यू, आप अपना पर्सपेक्टिव दीजिए इसमें। तो मैंने भी मतलब इतने साल, जैसे मैंने बताया कि पैदा तो मैं यूनिवर्सिटी में हुई, मैंने उस तरीके की नॉलेज ली, उस तरीके के माहौल में मैं रही। उसके बाद लेकिन जॉब मैंने गांव में किया है पूरा, तो दोनों पर्सपेक्टिव मैंने देखे हैं। और इनफैक्ट मैंने सीखा तब कि ये केवल वही दुनिया नहीं है जो एक कन्फाइंड हम यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहते हैं और हम बहुत साइंटिफिक बातें करते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो ही बिना दोनों की तो हो ही नहीं सकता है। शास्त्रों में भी आप देखें या पुरानी या पौराणिक कथाओं में भी आप देखेंगे तो क्या होता है, जब देवताओं को कोई भी जैसे असुर लोग आक्रमण करते हैं, कुछ परेशानी आती है तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर वहाँ से भी नहीं होता विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी कहते हैं नहीं अब मेरे बस की भी नहीं है, महादेव के पास जाओ। महादेव भी जब हाथ डाल देते हैं तो कौन आता है? शक्ति। लेकिन जब शक्ति उसको करते करते बहुत उग्र हो जाती हैं तो उनको कंट्रोल करने कौन आता है? महादेव। तो एक को तो हम नहीं कर सकते, बैलेंस के बिना तो हो ही नहीं सकता है। दोनों हमेशा से साथ थे और हमेशा से साथ रहेंगे। बात जो है रोल्स जो डेलीगेट किए गए हैं उसका है कि हमने समाज में एक व्यवस्था बनाई, जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा था, जैसा हमें पढ़ाया गया। प्रबंधन की हम लोग बात करते हैं ना, तो प्रबंधन तो हर जगह लागू होता है, उसमें हर कोई एक ही काम नहीं करता। कोई लीडर होता है, किसी को काम करवाना होता है, कोई जो है वो ट्रेनिंग देता है, कोई बेसिक नॉलेज देता है, कोई ट्रेडिशनल नॉलेज देता है, कोई बैलेंस करता है, कोई ब्रिज बनता है, आपस में डायलॉग करता है। तो पूरा जब एक टीम में काम होता है तभी तो हमें सक्सेस मिलती है। तो उसी तरीके से प्रबंधन हर जगह लागू होता है। तो वो एक प्रबंधन जो बनाया गया कि हाँ, उसमें ये हम कह सकते हैं कि आदमियों का रोल डोमिनेंट था, वो बाहर जाते थे, वो घर की देखभाल करते थे, कमा के लाना उनका काम हुआ करता था, जो आज दोनों करते हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा जब महंगाई बढ़ रही है तो, और चेंज इज़ द रूल ऑफ लाइफ, जनरेशन्स चेंज हो रही हैं, कॉन्सेप्ट्स चेंज हो रहे हैं, मेंटालिटी चेंज हो रही है। जैसा आपने कहा कि पहले की लड़कियों में और अब में बहुत डिफरेंस है, बिल्कुल है। एजुकेशन के साथ चेंज हो रहा है, चेंज तो होगा ही।
प्रकृति बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है, तो इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको हमें पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, कमी हमारी जहाँ रह जाती है कि हम आगे की जनरेशन्स, जो अभी की जनरेशन्स हैं, जो इन चीज़ों को नहीं जानते, या हम कहें कि वो नहीं रहना चाहते हैं गांव में, या वो उस तरीके के काम नहीं करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी तो पीछे रह जाते हैं ना, कि उनको हम वो पौराणिक बातें सिखाएं, बताएं। कई बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे जो मिड जनरेशन के लोग हैं वो धीरे धीरे सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि वो भी जॉब करने जा रही हैं, उतना compromise नहीं कर अदिति, पाते। आपने बहुत टफ काम किए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो आपने काम किए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का एक हिस्सा था, जो आपने काम किया है, जो राजा जी पार्क में किया या और जगह जो किया, वो चैलेंजेस क्या हैं? जब हम एक विमेन, अब हम उसको एक फॉर्मल अगर टर्म दे दें कि विमेन एनवायरमेंटलिस्ट की बात कह दें, ठीक है, हम उस रूप में challenges- अगर आपको लेते हैं, तो आपने वहां पर कैसे चैलेंजेस फेस किए हैं? चैलेंजेस दैट इज देखिए, वेरी चैलेंज इंपॉर्टेंट। आता है ट्रस्ट का, चैलेंज आता है कॉन्फिडेंस का। हम लोगों को हमेशा से दिमाग में ये है कि आदमी लोग ये काम कर सकते हैं, औरतें कमज़ोर हैं, नहीं कर सकती हैं, इनको थोड़े सोफिस्टिकेटेड, थोड़े हल्के काम करने चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकती कि फिजिकल स्ट्रेंथ में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस होता है, क्योंकि उसका अपना एक रोल है उस फिजिकल स्ट्रेंथ में डिफरेंस का। हमारा काम सृजन है, क्रिएशन है, हमें कैरी करना है 9 मंथ्स तक, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिफरेंस। अब लेकिन ऐसा भी नहीं है, मैं एक वेटनेरियन हूँ, मेरे साथ एक मेल वेटनेरियन है, एक मैं हूँ, कोई बफलो है या एलिफेंट है या उसको रेस्ट्रेन करना है, मुझे कुछ करना है, ना तो मैं अकेले उसको उठा के कुछ कर सकती हूँ, ना तो मेरा मेल कलीग उठा के कुछ कर सकता है। टीम करेगी, स्टाफ रहेगा, सपोर्ट रहेगा, तो उस जगह पे फिर वो डिफरेंस ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, यहाँ मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, और मेंटल स्ट्रेंथ में फीमेल्स कभी भी कम नहीं रही हैं, सभी लोग जानते हैं। मैनेजर बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन चैलेंज क्या होता है कि सालों से, क्योंकि एक धारणा बन गई है, जैसे पहली बार जब मैं गई, एक एलिफेंट ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया था, तो ये हुआ कि उसको ट्रैंकुलाइज करके पटरी पे से हटा के लेके जाना है। तो जैसे ही सब लोगों ने देखा कि कोई लेडी डॉक्टर आई है, तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, उन सभी के चेहरों पे दिख रहा था क्या ये कर पाएगी, कोई और नहीं है, कोई मेल डॉक्टर नहीं है। तो वो मेरे लिए चैलेंज था, लेकिन मैंने उसका बुरा नहीं माना, क्योंकि इतने सालों से जो चीज़ बनी हुई है, तो मैं ऐसे उनसे आर्ग्यूमेंट करके नहीं कर सकती, मुझे करके दिखाना है। मैंने करके दिखाया, लोगों ने माना, उसके बाद उनका वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। आप करते जाइए, लोगों का आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है, तो उसमें आपको अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम बिल्कुल तन्मयता से करते जाइए, रेजिस्ट मत करिए, उससे खुद को अफेक्ट मत होने दीजिए, मिल के करिए, और चैलेंजेस ये आपके हमेशा रहेंगे। दूसरा, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली रहते हैं, जो कि फॉर्चुनेटली आई एम ब्लेस्ड कि उत्तराखंड में बहुत अच्छी कंडीशंस हैं, विमेन के लिए सेफ्टी कंडीशंस भी बहुत अच्छी हैं, मैं ये ज़रूर मेंशन करती हूँ हर जगह। तो लेकिन उसके बाद भी हमारे सिस्टम में एक दो लोग आते हैं, तो क्या होता है कि घर में, क्योंकि देखिए एक तरीके से डोमिनेंट रहे हैं हमेशा मेल्स, तो कहीं ना कहीं उनको ये एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है कि फीमेल्स भी कहीं लीडरशिप ले सकती हैं, या उनसे हमें ऑर्डर्स क्या इंस्ट्रक्शंस ले लेने चाहिए। थोड़ा सा वो एक इशू आता है, पर वो ओवर द ईयर्स, जैसा आपने कहा कि धीरे धीरे ही सॉल्व होता है, और वो तभी होता है जब आप एक हेल्दी रिलेशनशिप अपने मेल कलीग्स के साथ बना के, ना कि झगड़ा करके और ना कि झंडा उठा के कि नारी शक्ति, उनसे बात करके, उनके सामने काम करके दिखा के, यही एक तरीका है। आपने बहुत अच्छी बात कही, मेंटल स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आपने करके दिखाया हुआ है, क्योंकि मैंने आपके काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आपने वो सब चीज़ें करके दिखाई हुई हैं। ये आपके लिए वास्तव में बहुत एक तारीफ़ की चीज़ है कि किस तरीके से आपने जंगल के बीच में रह करके आपने ये सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए आपने अपने को प्रूव किया है कि एक लेडी डॉक्टर भी, एक लेडी वेटनेरियन भी कैसे वाइल्ड लाइफ में एक
काम कर सकती है। आपके अभी हम दूसरे पॉइंट पे अभी फिर आते हैं। मैं डॉक्टर साहब आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं, दोनों ने अपने फील्ड के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। आप कितना इनकी बातों से एग्री कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं, ये पॉइंट है। मैम अगर रिसर्च की बात करें, क्योंकि जेंडर पर्सपेक्टिव की बात आती है आजकल, हम कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल भी लिखते हैं तो अब ना चाह कर भी उसमें कॉलम होता है कि जेंडर इक्वालिटी और सोशल इंक्लूजन का रहता है। हाँ ना चाहते तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, पूरा चाहना तो है ही उसमें। और उसमें है कि जैसे इक्वलाइज करने वाली बात है ना, इक्वलाइज के अलावा भी उसको फोकस तो रहता ही है। बट जो मैं अगर हम अपना पर्सनली बताएं, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में आज की डेट में जो स्ट्रेंथ है रिसर्चर्स की, मोर देन 65% गर्ल्स हैं उसमें रिसर्चर, वो कहने में कोई शक भी नहीं है हमको। और केवल 35% तो हमारे पास मेल स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च करते हैं। मेरे साथ में ही करीब 8 PhD के स्कॉलर्स काम कर रहे हैं, उनमें 5 गर्ल्स हैं जो अच्छा काम कर रही हैं काफ़ी, और काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। एकेडमिक्स की विशेष तौर पे बात करें तो हमको पता ही गर्ल्स का डोमिनेंसी है आज की डेट में कहीं पर भी। इसका रीजन सर, इसके रिसर्च में लड़कियां ज्यादा हैं, उसका बता रहा हूँ रीजन। देखिए जब हमने MSc करी तो हमारे टाइम में मुझे बिल्कुल पिन पॉइंट रीजन पिन पॉइंट बता रहे हैं। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत सारा है। जैसे हम लोग 4 लोग थे केवल जब MSc क्लासेस में, MSc मैंने करी बॉटनी से, तो हमारी जो क्लास की स्ट्रेंथ थी 26 थी, तो 4 केवल हम स्टूडेंट थे वहाँ पर मेल, और बाकी गर्ल्स थी 22। तो एकेडमिक्स में है कि लड़कों को लगता है कि हो सकता है कहीं जॉब के लिए चले गए। रीजन एक्चुअली जो हम इतनी देर से डिस्कशन कर रहे हैं ना, यही रीजन। लड़कियां सेफ साइड, टेबल वर्क है, बिल्डिंग में काम करना है, रिसर्च में ज्यादा जाना चाहती हैं, एकेडमिक्स में ज्यादा जाना चाहती हैं। बाकी फील्ड में भी ऐसा नहीं है, नंबर बढ़ रहा है, इंजीनियरिंग में भी है। आप नंबर बढ़ रहा है। मैं काम किया हूँ टेरी हार्डवेयर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ना, वो PSU, वहाँ पर भी गर्ल्स काफी हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, नंबर वहीं ज्यादा बढ़ रहा है जहाँ वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं। हाँ, फील्ड में नंबर घट रहा है। फील्ड में भी है, ऐसा नहीं है, फील्ड में भी है ऐसा नहीं। जस्ट मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे दूं आपको। हमने काम किया कुंजुम पास में 5000 मीटर की हाइट पे। स्ट्रेंथ इतनी है ना गर्ल्स की, अगर स्ट्रेंथ की तो आपने बताया नारी शक्ति का, जो उसको हमको कहने की शक्ति तो शक्ति है। तो हमने काम किया कुंजुम पास में 5000 मीटर की हाइट पे। हमको एक साइट स्टैब्लिश करनी थी, वो एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है ग्लोरिया करके। तो अल्पाइन में क्या क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होगा, तो गर्ल्स ट्रैकिंग में भी काफ़ी अच्छी हैं, जा करके हमसे पहले जा करके काम सब कुछ सेट किया उन्होंने पूरा वहाँ पे ना। तो स्ट्रेंथ फील्ड पे भी काम करना है और फील्ड में भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है। आज की डेट में आप देख सकते हैं एग्जांपल, हमारे अल्मोड़ा से रानीखेत से ड्राइविंग कर रही हैं गर्ल्स, कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं। हाँ, टैक्सीज में है, तो ये सब चीज़ें भी आ रही हैं निकल के, पर वो अभी छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। और मौका मिलेगा तो और अच्छा बेहतर होगा उसमें ना। पर हम जैसे बात की साइंस में तो है डोमिनेंसी पूरी आज की डेट में। और हमारी जो से पहले अगर बात करें मंत्रालय की, हमारी जो ऑनरेबल सेक्रेटरी मैडम थी वो भी बस रिलेटेड थी। हमारे आज के में जॉइंट सेक्रेटरी भी जो हमको हमारे 3 इंस्टीट्यूट्स को चेयर करती हैं, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हमारे इंस्टीट्यूट को, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके पास में। तो हमको कहते हुए कोई झिझक नहीं, हमको रिपोर्ट करते हुए हमको सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है उनसे। जब भी इंटरेक्शन होता है तो नए आइडियाज़, नए थॉट प्रोसेस, वो सब चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं। तो वो अच्छा भी है, पार्टिसिपेशन पूरा होना चाहिए हर एक फोरम में, हर एक उस पर, और साथ साथ में हो डिबेट भी हो, हेल्थी डिस्कशन हो। पर थोड़े से क्वेश्चन जो है वो हमको अपने बारे में सोचने पड़ेंगे। इन्वायरमेंट की बात हुई, एक बहुत बड़ा इश्यू आज के डेट में, अगर पहाड़ों की बात करें, हम अल्मोड़ा की बात करें या हमारे उत्तराखंड हिमालय की, जहाँ पर में फॉरेस्ट फायर बहुत बड़ा इश्यू है। उसको जो है कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, कुछ मॉडल्स बने हुए हैं, पर उसमें पहले महिलाओं का बहुत बड़ा रोल था फॉरेस्ट फायर में जो है। जैसे आपने कहा कि अभी किसी को रहना नहीं, शादी के भी बता, या तो हल्द्वानी जाना है या देहरादून सेटल होना है, वो हैं बातें। क्योंकि फॉरेस्ट फायर बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में, उसको कैसे मिटिगेट करें, वो जो कनेक्ट कैसे करें असल में वुमेंस को, जो आज की जो नई जनरेशन है उसको कनेक्ट कैसे करें अपने ग्राउंड से, अपनी जल जंगल ज़मीन से, हम जो कहते हैं। और क्या मॉडल्स हों या क्या नई टेक्नोलॉजी हो जिससे कि जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं और जो हमारा पुराना परिवेश है उसको नए उस तरीके से लेके चल सकें, वो एक सोचने वाली बात है। वो सबके लिए ही है, उसको हम बैठ के डिस्कस करें, उसमें क्या ब्रेनस्टॉर्म करें और क्या आइडियाज़ निकल सकते हैं, वो मैं थोड़ा सा एक कहना चाहूँगा कि आप लोग भी बताएं हमको कैसे कर सकते हैं उसको।
ओके डॉक्टर, समय भी देख रही हूँ क्योंकि आगे भी सेशंस हैं। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा है। आपका बहुत ज़्यादा फील्ड का एक्सपीरियंस रहा है। मैं सिर्फ 2 मिनट में आपका ये चाहूँगी टेक अवे कि कैसे चेंज आया और कैसे आपने जो पूरा इन्वॉल्वमेंट आपके महिला मंगल दल के द्वारा एनवायरनमेंट में रहा, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन पे रहा है, उसमें आपका एजुकेशन का काफ़ी रोल रहा है, वो 2 मिनट में मैं आपसे वो जानना चाहूँगी। इसका मैं एक उदाहरण अभी जब आप बात कर रहे थे अभी मुझे ऐसे ही उदाहरण एक याद आया। देखिए, जब हम कहते हैं कि महिलाएं, खासकर गांव की महिलाएं पर्यावरण के बारे में या प्रकृति से क्योंकि जुड़े रहते हैं तो वो सब कुछ जानते हैं और उनको क्या कहते हैं पर्यावरण से जोड़ने की अगर हम कोशिश करें तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें वो अपने आप ही कर लेंगे। तो इसके बारे में, और ये एक तरह से चिपको आंदोलन में भी बहुत कहा गया कि क्योंकि वो नेचुरल प्रोटेक्शनिस्ट हैं तो ये कहा गया है। तो लेकिन हमारा जो अनुभव रहा, हमने पर्यावरण शिक्षा का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया कक्षा 6, 7, 8 में, हमारी धरती हमारा जीवन करके वो प्रोग्राम चला। बहुत सारे बच्चों ने स्कूल में पढ़ा भी होगा। तो वो गवर्नमेंट में सारे स्कूल्स में चलता था। तो उस प्रोग्राम में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे लेसन्स थे जिसमें था कि बच्चों को गांव से स्कूल से गांव में जाना है और गांव के हिस्ट्री के बारे में, गांव के कितना वहाँ कैरिंग कैपेसिटी क्या है, कितना वहाँ पानी हो रहा है, कितना वहाँ पर चारा है, फ्यूल कितना है, इसके कंजम्पशन पैटर्न क्या है, ये सब बच्चे निकालते थे, डेटा इकट्ठा करना और ये सब। तो उसमें एक जगह पर महिलाओं ने कहा कि हम अपने वहाँ पर महिला संगठन बना था और उन्होंने कहा कि हम अपने गांव में पेड़ लगाना चाहते। तो क्या पेड़ लगाना चाहते हो बताओ? तो उन्होंने कहा कि चौड़ी पत्ती वाले लगाएंगे। तो ठीक है, बांस के पेड़ लगाएंगे। तो बांस के पेड़ लगाने पर जब बात आई तो उसके बाद हमने कहा ठीक है, जंगल से बांस के बीज को इकट्ठा करते हैं और उनको लगाते हैं। तो जब उसको लगाने लगे, सर्वाइवल रेट था 10-15%। क्यों? क्योंकि हमको, महिलाओं को जिनको हम समझते हैं कि ये नेचर के इतने क्लोज एसोसिएशन में है, उनको पता ही नहीं था कि बांस के पेड़ लगाए कैसे जाएंगे, बांस के बीज कितना, किस तरह से उसका रोपण होगा, क्योंकि बांस के बीज कौन लगाता है? बांस के बीज जंगल में अपने आप ही होते ही रहते हैं। तो अगर आप ये ऐसे ना, जो मैं होमोजेनाइजेशन कह रही हूँ कि आप कह दो कि हाँ उत्तराखंड की महिलाओं को तो सब पता है, वो तो नेचर में रहती है, ऐसा नहीं है। तो इस पर थोड़ा जब हम और इन मुद्दों को खोलेंगे तो हमको बहुत सारी और बारीकियां इसके बारे में समझ में आएंगी। और दूसरी चीज जो मैं इससे जुड़ी हुई कहना चाहती हूँ कि हमको जब ये पब्लिक डिबेट होता है या कभी इस पर बातचीत होती है, सेमिनार्स होते हैं, हम लोग ना उत्तराखंड में बस महिला और पर्यावरण और महिला पर ही डिबेट करते रहते हैं। पिछले 40 साल से हम इसी चीज पर डिबेट कर रहे हैं। हमको इससे थोड़ा बाहर निकलना चाहिए और बाहर निकल करके महिलाओं के जीवन में अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं विच आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू अ वुमन। हेल्थ का मुद्दा है, मोबाइल फोन से कितनी सारी चीजें हो रही हैं उसका मुद्दा है, इंटरजेनरेशनल चेंजेस का मुद्दा, बहुत सारे हैं जो महिलाओं के जीवन को, हमारी लड़कियों को, हमारी नव युवतियां जो हैं उनको, एडोलेसेंट गर्ल्स को, उनको प्रभावित करते हैं। तो उनके बारे पर भी बात करनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही बात कही है, होलिस्टिक वे में निकले। अनुराधा जी की बाकी इश्यूज पर भी हमें इनके आने की ज़रूरत है जब हम विमेन की बात कर रहे हैं। आगे भी हम चर्चा के जो भी विषय रखेंगे, एक एक करके हम इन सब इश्यूज़ को लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमें, जब हम साल में एक बार इस तरीके का काम कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर एक, क्योंकि हम एक पर्यावरण से जुड़ी हुई संस्था रही है, ग्रीन हिल्स ऑर्गेनाइजेशन, उसको मैं लीड कर रही हूँ अभी। हाँ, ये इसका अभी जो आज का जो हमारा जो हमने ये टॉपिक रखा, उसका कारण ही यही है क्योंकि मैं जानती हूँ आप इसमें बहुत काम कर रही हैं, आप बहुत काम कर रही हैं और बहुत छोटे से लेवल पे अल्मोड़ा के अंदर में, अल्मोड़ा और इसके आसपास से बाहर नहीं गए, हम भी कर रहे हैं। तो एक ये था कि विमेन के जो इसमें काम कर रही हैं,
वो भी क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनको भी सामने आना चाहिए। और लेकिन होता यही है कि जब हम बात करने लगते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे चले जाते हैं। हम मुद्दा ये चाह रहे थे कि हमारे अपने क्या चैलेंजेस हैं, हम उस पे बात करेंगे, तो टॉपिक हमारा बहुत वाइड उसमें चला गया है। डॉक्टर अदिति, 2 मिनट में आपका वो चाहूँगी, पर्टिकुलरली उस टॉपिक पे, बिल्कुल टू द पॉइंट मैं उस टॉपिक पे चाहूँगी। मैं अपना आपको बताऊँ, कौन कहता है कि महिलाएं नहीं बोलती? चुप कराना मुश्किल मैं उस टॉपिक पे चाहूँगी, मैं उस पॉइंट पे चाहती हूँ, आपने जो वाइल्ड लाइफ में जिस समय काम किया है, आपने ट्रैप लगा करके आप 2-2, 3-3, 4-4 दिन, हफ्ते भर आप जंगल में रात दिन रही हैं, तो वो बहुत एक चैलेंजिंग, बहुत थ्रिलिंग काम है वो। मैं उसका एक आपका अनुभव एक उसको टेक अवे के रूप में लेना चाहूँगी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाऊंगी। तो मेरा जो वाइल्ड लाइफ में जो काम रहा है और उसमें जो चैलेंजेस और जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो वर्ड्स मतलब दे कैन नॉट एक्सप्रेस, बहुत ही डिफरेंट मुझे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। चैलेंजेस तो ये थे, वही जो मैंने कहा, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, सेफ्टी का भी था मुझे, ताकि रात में जंगल में अकेले रुकना, ऐसे सोसाइटी में रेजिडेंशियल एरिया में ही कोई नहीं जाना सेफ समझता है, और जंगल में जाना जहाँ पे बहुत तरीके के पोचर्स और बहुत तरीके के लोग जो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग और इन सब चीज़ों में रहते हैं इन्वॉल्व, वो भी होते हैं। कभी कहीं पे भी ये भी होता है कि जब मेन की टीम होती है तो वो बड़े आइसोलेटेड तरीके से विमेन को देखते हैं कि भाई ये इनके बस का नहीं है, ये भी देखते हैं। आप अपना कुछ इसमें पॉइंट कहना चाहेंगे, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि 3-3 विमेन साथ में बैठी हुई हैं। मैं आपका साथ दूंगी। मैं तो इन्वायरमेंट के परिस्थिति से ही बोलूँगा, और विशेष तौर पे कम्युनिटी जो है और हमारी महिलाएं, वुमेन एम्पावरमेंट, सब कुछ तो बता ही दिया, और मिल करके ही काम होना है इसमें। और एक अच्छा मॉडल आप देखना चाहें तो जो हमको लगता है आज की डेट में, शीतला खेत का जो मॉडल है, वहाँ पर हम लोग कब कुछ दिन पहले गए थे, और एक फॉरेस्ट की IFS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग थी, उनकी IFS का, ऑल इंडिया के IFS आए थे, IFS ऑफिसर, उनको हम लेके गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पर वो लगा हमको कि वो एक्चुअल में वुमेंस का उसमें लीड है, वहाँ पर लगा थोड़ा पर्दे के पीछे मैन है, पर लीड वहाँ पर महिलाओं का है। जो उनका कम्युनिकेशन है, कहीं पर आग लग जाती है अगर शीतला खेत के एरिया में, तो उनका इतना इमोशनल अटैचमेंट है कि इतनी जल्दी कम्युनिकेट करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप आज की डेट में। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका कैसे यूज करके कैसे इम्पैक्ट हो रहा है ग्राउंड पे, वो हमने देखा वहाँ पे कि क्या। और अपने उन्होंने जो लोकगीत हैं, जो हमारे जोड़ा हैं, वो हैं, वो सब उन्होंने प्रकृति के, हमारे नेचर के ऊपर में, अपने जंगलों के ऊपर में बनाए हुए हैं। जंगल के मित्र करके एक उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है। तो लोग काम कर रहे हैं पर वो विजिबल नहीं हो पा रहे हैं, ये भी है। और अधिक काम करने की आवश्यकता है, और साथ में मिल करके जो है सोशल इंक्लूजन की हम बात कर रहे हैं कि आपस में मिल करके हम काम करें। और जेंडर पर्सपेक्टिव तो है ही है, वो तो रहेगा ही ना, पर फिर भी अगर मिल करके काम करें तो और ज़्यादा इम्पैक्ट होगा ग्राउंड पे जो और समस्याएं हैं हमारी। और मेन है कि कनेक्ट कैसे करें लोगों को, जो डिसइंटरेस्ट हो रहा है आज की डेट में, रिकनेक्ट, और उसको रीलर्न कैसे करें कि जो हमारी लर्निंग है, हम समझते हैं कि हम सब सीख लिया और यहाँ रहें या विदेश में रहें, हम तो निकल जाते हैं यहाँ से वहाँ, बट उसको रीलर्न और रिकनेक्ट कैसे करना है कि अपनी ज़मीन से, अपने जंगलों से जुड़ करके। कि जैसे हिमाचल में कुछ काम हो रहा है कि लोग वहाँ पे फ्री माइग्रेशन नहीं है इतना, हमारे यहाँ माइग्रेशन बहुत बड़ी समस्या है। उस पर क्या है, उस पर हमको सोचने की आवश्यकता है, उस पर हम क्या कर सकते हैं एज ए कम्युनिटी, एज ए साइंटिस्ट, एज ए रिसर्चर, या एज ए कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्या रोल हो सकता है उसमें हमारा, कैसे सब हम मिल करके एज अ कम्युनिटी काम कर सकते हैं, नॉट एज मैन और नॉट एज वीमेन, बट एज अ कम्युनिटी कैसे काम कर सकते हैं। और जरूरत है कि हम इस पर फोकस करके आगे चलें। थोड़ा सा कुछ हम लोग काम भी कर रहे हैं। आजकल 2047 की जो बात चल रही है कि विकसित भारत की बात चल रही है, तो उसमें क्या रोल रहेगा महिलाओं का, एक उस पर सोचने की आवश्यकता है। और उस पर भी कुछ हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारा संस्थान जो है एक जो हिमालयन एक्शन प्लान है उसको रिविजिट कर रहा है, तो उस पर हम लोग काम करेंगे कि कैसे हिमालय में और कंजर्वेशन का काम किया जाए, और जेंडर पार्टिसिपेशन या कम्युनिटी बेस्ड जो इम्पैक्ट है उस पर कैसे और काम हो सके, उसको देखने की आवश्यकता है। तो उसमें आप सब लोगों का सहयोग हमको चाहिए होगा। और मैम, मैंने जब कहा कि वो थोड़ा सा आपको लगा होगा कि हम इंस्टीट्यूट ने किया, इंस्टीट्यूट ने नहीं, इंस्टीट्यूट तो एक माध्यम है, केवल एक सपोर्ट था। जो परियोजनाएँ आए उसी के अंदर हम काम करते हैं, क्योंकि हमारी भी लिमिटेशन है। जो हमको रोल दिया जाता है, कोई सरकार की परियोजना आती है, हमको लेके जाना है ग्राउंड पे, जैसा भी प्रोजेक्ट है उसको उस फॉर्म में,
और मेन जो लीड हैं, ड्राइवर्स हैं, वो चेंज लीडर सबको ग्राउंड पे मिलते हैं। उनका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। जब वो आगे मोटिवेटेड होंगी, आगे आके काम करते हैं, तो हमको भी खुशी होती है और हमारा इतना जोश और ज़्यादा बढ़ता है। तो आप मेन है कि नारी शक्ति तो कुछ जिंदाबाद कहते हुए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू everybody in the panel, thank you so much, very enriching experience, thank you so much। कोई वैसे तो हमारे साथ, हाँ आप कुछ एक्चुअल में मतलब इसका यही तो है ना, लीडरशिप। इट्स जस्ट अ नरेटिव, एक नरेटिव है, मतलब तो उसका लीडरशिप ही है। तो ये एक एग्रीमेंट की तरह बोलते हुए आगे मेरा 2 सवाल है, एज अ फील्ड पर्सन ऑल्सो, एज अ रिसर्चर ऑल्सो। एज अ फील्ड पर्सन मेरा ये सवाल है, क्योंकि आप सबका काम काफ़ी रहा है फील्ड में, कि जिस तरीके के हम सोशल बैरियर्स फील्ड पे, जैसे कास्ट, उत्तराखंड कास्टिस्ट स्टेट है, बिल्कुल है, तो जैसे कास्ट हो गया, क्लास हो गया, इस तरीके के जो हम सोशल बैरियर्स फील्ड में, जैसे अब शेरा घाटी चले जाए तो मली तली दोनों के बीच में ही वो नहीं होगा, समझौता नहीं होगा। तो इस तरीके की जब आप फेस करते हैं, जो आज अभी के जो लोग हैं जो काम करना चाह रहे हैं या जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी फील्ड पे, उनके लिए आपकी क्या सजेशंस या क्या एडवाइजरी रहेगी स्पेसिफिकली इस तरह के सोशल बैरियर्स जब आप फील्ड में फेस करते हैं? तो ये फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। और रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो गैप्स होते हैं बिटवीन पॉलिसीज, चाहे वो एक एनजीओ के स्तर पे, फाउंडेशन के स्तर पे या एक गवर्नमेंट स्तर पे बने, उनके और इम्प्लीमेंटेशन के बीच के जो गैप्स हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये समझा है कि एक बिहेवियरल थ्योरी, एक बिहेवियरल स्टडी जो है हमारी, जो पैटर्न है उसे स्टडी करके काफ़ी तरीके से हम इसे क्लोज कर सकते हैं। एक्सपर्टीज़ भी रहा है मेरा। तो मुझे ये समझना है, क्योंकि आप लोगों का काम उत्तराखंड में काफ़ी समय से रहा है, क्या आपको ये दिखता है, और अगर ये है तो ये किस लेवल पर पहुंचा है? क्या हम इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने स्पेसिफिकली जो हम कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं? तो दैट्स इट, थैंक यू। जेंडर की या एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग अलग होता है, इकोनॉमिक स्टेटस अलग अलग होता है, तो कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी हायरार्की होती है। हम लोगों का ये काम करने का जो तरीका है वो ऐसा रहा, क्योंकि ये तो है हमारे सामाजिक व्यवस्था में है, तो हम लोग जो काम करते हैं उसमें हम कहते हैं कि गांव के अंदर, जैसे आजकल एक चला है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह बनते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं, हमारा तरीका बिल्कुल फ़र्क है। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को या छोटे छोटे ग्रुप्स को गांव के अंदर नहीं बनाते। हम कहते हैं पूरे गांव के अंदर एक ही महिला संगठन होना चाहिए, और एक महिला संगठन जब होगा उसमें, चाहे मैं किसी कास्ट की हूँ, चाहे किसी इकोनॉमिक स्टेटस की हूँ, चाहे कोई भी हूँ, मैं उस गाँव की निवासी हूँ तो मैं उस गाँव की मेंबर, उस संगठन की मेंबर होंगी। इसको करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कास्ट के आधार पर या अन्य आधार पर, या गांव में झगड़े होते हैं, दिरानी जेठानी के बीच में झगड़ा हो जाता है, तल्ली बाखली मल्ली बाखली में झगड़ा हो जाता है, गधेरे के पार में अलग है, वो गधेरे पार रो नहीं है, वो हम यहाँ रोनो, इसमें झगड़ा हो जाता है, होता है। तो ये सारे बैरियर्स हैं। लेकिन जब हम लोग संगठन बनाते हैं, हम कहते हैं कि एक गांव में एक ही संगठन होगा और सारे गांव की महिलाएं एक ही मीटिंग में आएंगी, ये पहली चीज है। और अगर सब नहीं आएंगे तो हम वहां पर कोशिश करते हैं कि धीरे 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 करके आए। उसमें कोशिश करने में सबसे मुख्य तरीका जो हम लोगों का है, आज मेरे घर में मीटिंग होगी, अगले महीने में इसके घर में होगी, चाहे वो किसी कास्ट का हो, जो भी हो, चाय वाय पिलाने की कोई जरूरत नहीं है, पिला सकते हो ठीक है, नहीं पिला सकते हो कोई नहीं, मेरे घर में मीटिंग होगी, इसके घर में होगी, रोटेशन में चलता रहेगा। तो ऐसे करके सबको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार आदमी लोग कहते हैं कि तुझको मीटिंग में जाके क्या करना है, कोई और काम कर, मीटिंग में क्या मिल रहा है तुझको, ये भी एक बैरियर है। तो ये सारे चैलेंजेस को देखते हुए गांव में एक संगठन बनाना, और इसमें बहुत ताकत लगती है, बहुत टाइम भी लगता है। तो छोटे छोटे ग्रुप्स हम बनाते नहीं हैं। एसएचजीज में मैं देखती हूँ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं, उसमें एक अगर 30-40 लोग हैं उस गांव में, मान लो, तो उसमें से वो 7-8 लोगों का, 8-10 लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं। और ये ग्रुप्स बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, कि मैं 100 रुपये जमा कर सकती हूँ तो हमारा एक ग्रुप हो जाएगा, ये 50 रुपये जमा करने वाला है, ये 20 रुपये जमा करने वाले। तो उनके बीच में, विद इन द कम्युनिटी, उनके बीच में बातचीत ही नहीं होती, क्योंकि मैं 100 रुपया जमा कर रही हूँ, वो 20 रुपया जमा कर रही है, तो नेचुरली हम लोगों को ज़्यादा लोन मिलेगा या ज़्यादा हमारे
स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो जाएगा। तो हमारी और आपस में हम लोगों की बातें नहीं होनी, बातचीत होना गांव के अंदर सब महिलाओं के बीच में बातचीत होना बहुत जरूरी है। और जब एक आवाज होगी सबकी तो तब तभी हम काम कुछ होगा। वहाँ पर चेंज हो सकता है। ठीक है। अगर छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे तो काम नहीं हो पाएगा। इसी के साथ में हम ये वाला सेशन क्लोज करते हैं। मीता जी, हम इसके बाद बात कर लेते हैं क्योंकि सेशन ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। हम इधर बात कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी नेक्स्ट सेशन हमारी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, सुबह से क्राफ्ट्स का सेशन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑडियंस। Thank you everyone for coming here and giving us the opportunity to share our views with you. Thank you. And thank you Almora Literature Festival and Vasudha also. I think we can all agree that this intense discussion has reminded us how central environment. Please, ma'am. Sir. Ma'am, एक मिनट